पूरी दुनिया के जज्बात एक तरफ, तुमसे वो पहली मुलाकात एक तरफ। जी हाँ, आज वो दिन आ गया जब शिवानी और आशुतोष आज एक दूसरे से पहली बार मिलने वाले थे। आशुतोष और शिवानी की पहली मुलाकात दिल्ली के जीबीटी नगर के एक कॉफी हाउस में होने वाली थी। कॉफी हाउस में 3-4 टेबल को छोड़कर अधिकतर फुल थी। यंग क्राउड था। कॉफी हाउस की दीवारों पर फूलों की सजावट बहुत खूबसूरत लग रही थी, लेकिन उससे भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी शिवानी। शिवानी ने ब्लैक योगा जींस और वाइट टैंक टॉप पहना हुआ था। पहली बार आशुतोष ने शिवानी को देखा तो देखता ही रह गया। हमने पहली बार देखा उनको तो लगा जिंदगी से हुई मुलाकात। आंखों ने बयां कर दिया सब कुछ, लबों से कुछ भी नहीं हुई बात। शिवानी सच में हुस्न मलिका लग रही थी। फेशियल प्रपोर्शन गोल्डन रेशियो के करीब, ढलवा ललाट, झील सी नशीली आंखें, तीखी नाक, गुलाब की पंखुड़ी जैसे होठ, गोल मटोल और गोरे गोरे गाल, सोने जैसे बाल, मासूमियत से भरा चेहरा, उस पर काले तिल का पहरा। आशुतोष तो ऐसे खोया जैसे जन्नत की परी जमीन पर उतर आई हो। किसी को एक नजर देख लेने भर से ही कितना सुकून मिलता है, इसका एहसास आज आशुतोष को पहली बार हुआ। शिवानी को देखते ही आशुतोष के दिल में हलचल होने लगी। आशुतोष सोचने लगा, क्या इसे ही लव एट फर्स्ट साइट कहते हैं? पहली नजर में उसे शिवानी एक परी सी लगी। सच में व्हाट अ एंजल। पहली बार आशुतोष किसी लड़की से बात करते हुए इतना हेजिटेट फील कर रहा था। इसकी वजह कि आशुतोष को शिवानी पहली नजर में ही भा गई थी। हेलो हाय होने के बाद भी आशुतोष तो जैसे उसी में खोया हुआ था। शिवानी ने उसे 2-3 बार टोका, तब जाकर आशुतोष अपने सपनों की दुनिया से बाहर आया। शिवानी थोड़ी टेंशन में नजर आ रही थी। उसने अपनी बात आगे कंटिन्यू करते हुए कहा, आशुतोष, आईएएस प्री क्लियर करने का बहुत ज्यादा प्रेशर है मेरे ऊपर। मेरे मामा जी का कॉल आया था और वो कह रहे थे इस बार तो प्री क्लियर कर लोगी ना, या फिर से नाक कटवाओगी? तो फिर आपने क्या कहा? मैंने बस यही कहा कि मामा जी प्रिपरेशन तो बहुत अच्छी चल रही है, हो जाना चाहिए। फिर उन्होंने एक सीरियस यूपीएससी एस्पिरेंट होने का एग्जाम्पल देते हुए पूछा, अच्छा ये बताओ, आर्टिकल 21 में कौन कौन से मौलिक अधिकार आते हैं? मुझे टेस्ट मत करो, जितना तुमको आता नहीं उतना मैं पढ़कर भुला चुका हूँ।
शिवानी ने आशुतोष को हल्के से कहा, अच्छा याद होता तो अब तक आईएएस सेलेक्ट हो गए होते। अच्छा, स्टेट लेवल की सर्विसेज जैसे कि आरएस, ऐसा कुछ सोचा है आपने? आशुतोष ने शिवानी से पूछा। शिवानी ने पूरे जोश में कहा, मुझे एक ही लक्ष्य दिखाई देता है और वो लक्ष्य है आईएएस, स्टेट, पीसीएस, ना कोई अदर एग्जाम। सही कह रही हो, जब यूपीएससी क्लियर कर सकते हो तो दूसरी जॉब में क्यों सेटल होना? जब यूनिक हो सकते हो तो नॉर्मल क्यों रहना? आशुतोष ने भी शिवानी के एकमात्र लक्ष्य का पक्ष लेते हुए कहा। शिवानी ने समोसे की लास्ट बाइट फिनिश करते हुए कहा, बिजनेस करना है तो बड़ा करना है, वरना नहीं करना। सही कह रहे हो आशु, अब मैं आईएएस के अलावा कोई और फॉर्म फिल नहीं करूंगी। बनना है तो आईएएस ही बनना है। बात तो सही कह रही हो, जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य पाने के लिए काफी सोच विचार कर एक बेहतर स्ट्रेटेजी बनाना पड़ता है। लेकिन जब आपने लक्ष्य को पाने का बड़ा वाला इरादा कर लिया है तो आपको अपने माइंडसेट को विकल्पों के माया जाल में भटकने नहीं देना चाहिए और अपने मन को भी डाइवर्ट होने से बचाना चाहिए। अब तो विकल्पों वाला माइंडसेट नहीं, डिटर्मिनेशन वाला माइंडसेट होना चाहिए। अब हारी हुई मानसिकता से नहीं, हर हाल में जीतने वाली मानसिकता के साथ मैदान में डट जाओ। अब कल्पनाओं में हवाई सफर नहीं, धरातल पर रहकर कर्मशील बनो। याद रखो, एवरेस्ट जीतने के लिए ऊंचे लक्ष्य को पाना है तो हिमालय की तलहटी पर बैठकर विश्राम करने का कोई फायदा नहीं। अब तो लक्ष्य को छूकर ही विश्राम करना है। आशुतोष ने अपने मोटिवेशनल अंदाज में ये सब कहा और शिवानी को छेड़ते हुए बोला, तुम्हें मॉडल होना चाहिए, एक्टिंग अच्छी करती हो। नहीं, मेरे बचपन का सपना ही आईएएस ऑफिसर बनना है और मैं उसी सपने पर काम कर रही हूँ। हालांकि सिविल सर्विसेज को करियर बनाने का सपना देखना एक बहुत ही रिस्क वाला डिसीजन है, जहाँ सक्सेस की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम होती है। 10 एक जैसे घोड़े दौड़ाए जाएं और उसमें एक को ही चुनना हो तो बहुत ही अच्छे दौड़ने वाले 9 घोड़े भी हारेंगे ही हारेंगे। ये बहुत जोखिम भरा निर्णय होता है। फिर भी लेकिन जीवन में अपने सामर्थ्य और क्षमता के अनुसार सफलता पाने के लिए जोखिम लेना बहुत जरूरी है। सही कहा, अपनी जिंदगी में जिस भी व्यक्ति ने कुछ अद्भुत और कुछ अनुपम किया है, कुछ ऐसा जो वाकई काबिले तारीफ और शानदार हो, उन्होंने जोखिम लेने से कभी मुंह नहीं मोड़ा। हाँ, जो युवा जोखिम लेने को हमेशा तैयार रहते हैं और जिनका आत्मविश्वास अड़िग रहता है, वे अभूतपूर्व कामयाबी हासिल करते हैं। जोखिम लेने का अर्थ खुद को नकारात्मकता की ओर ले जाना कतई नहीं होता, बल्कि नए अवसरों की तलाश करना होता है। अक्सर लोग जीवन में सफल हो जाने वाले अवसरों को इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि वे कंफर्ट जोन में यानी सुरक्षित रहना चाहते हैं, लेकिन एक बार अवसर जाने के बाद वे उस पर अवश्य अफसोस जाहिर करते हैं। यदि आपके साथ ऐसा है तो आपको जोखिम लेने की ज़रूरत है, क्योंकि अवसर बार बार नहीं आते। जीवन में हर बार नुकसान के बारे में सोचकर जोखिम लेना नहीं छोड़ना चाहिए। आशुतोष को शिवानी मन ही मन बहुत भा गई थी। कुछ तो बात थी उसमें जो और किसी लड़की में नहीं। मन ही मन आशुतोष शिवानी को अपना दिल दे चुका था। उसने शिवानी से पूछा, अच्छा वैसे स्टडी के अलावा और क्या क्या करती हैं आप? शिवानी ने कहा,
मुझे सॉफ्ट सॉन्ग सुनने का बहुत शौक है और बारिश के मौसम में गहराई भरे सॉन्ग सुनते हुए सफ़र करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो जो बारिश की खुशबू होती है ना, उसके सामने महंगे से महंगा परफ्यूम भी फेल है। जब भी मैं ऐसे किसी सफ़र पर निकलती हूँ ना, तो खुद में और उस पल में पूरी तरह खो जाती हूँ। आशुतोष, तुमने कभी फील किया है ऐसे पल को? अब शिवानी को कौन बताए कि आशुतोष तो पूरी तरह से शिवानी और उसकी बातों में कब का खो चुका था। शिवानी अपनी बातें बता ही रही थी कि अचानक उसकी नज़र आशुतोष पर गई, जो एकटक बिना अपनी पलक झपकाए शिवानी को निहारे जा रहा था। शिवानी बोलते बोलते चुप हो गई और उसने अपनी नजरें झुका ली। इधर खोया हुआ आशुतोष झट से संभला और अपनी सपनों की दुनिया से बाहर आया। उसकी शिवानी को एकटक निहारते रहने की चोरी पकड़ में न आए, इसलिए उसने झट से बात करना शुरू कर दिया। उसने कहा, ओह अच्छा, तो आपको बारिश बहुत पसंद है? शिवानी ने धीरे से कहा, हाँ, क्यों, आपको नहीं? आशुतोष बोला, है ना, पर आज आपकी जुबान से बारिश का नज़ारा सुना तो पता चला कि बारिश इतनी भी हसीन होती है। शिवानी शर्मा गई और कुछ न बोली। अब आशुतोष से रहा नहीं जा रहा था। उसने बड़ी मुश्किल से हिम्मत कर शिवानी से पूछा, अच्छा एक बात तो बताइए, आपकी लाइफ में कोई स्पेशल है? शिवानी ने झट से बोला, क्यों मिस्टर, पहले शादी का पूछना और अब स्पेशल वन का, बात क्या है? आशुतोष ने कहा, सच बता दूं? इतना कहते ही शिवानी मजाक करते करते सहम गई और आशुतोष के आगे कुछ बोलने का इंतजार करने लगी। आशुतोष ने कहा, शिवानी, मैंने आज तक वो बात किसी में फील नहीं करी जो मैं तुमसे फील करता हूँ, लेकिन मैं इतना समझ गया हूँ कि ये जिंदगी तुम्हारे बिना अधूरी सी लगेगी। जिस तरह बारिश में उसकी मिट्टी की खुशबू, वो हवा और गहराई भरे गीतों के बिना बारिश का कोई मोल नहीं, वैसे ही मेरे जीवन में तुम्हारे बिना कोई मोल नहीं। इतना बोलकर आशुतोष ने शिवानी के हाथ पर अपना हाथ रख दिया और अपनी बात आगे करते हुए बोला, शिवानी, इस यूपीएससी के ट्रैक पर कई सफल जोड़ियां बनी हैं। ये यूपीएससी ही था जिसने कई दूर बैठे दिलों को एक दूसरे के करीब ला दिया। आई विश कि तुम यूपीएससी क्रैक करो और मैं तुम्हें कलेक्टर बनते देखूं। लेकिन क्या तुम मेरे जीवन की भी कलेक्टर साहिबा बनोगी? शिवानी तो जैसे आशुतोष की बातों में खो ही गई। आशुतोष को उसका हाथ पकड़कर यूं प्रपोज करना मन को छू गया। उसे पता ही नहीं था कि आशुतोष इतना रोमांटिक हो सकता है। आखिर उसने धीरे से शर्माते हुए हाँ बोल दिया। उसकी हाँ सुनकर आशुतोष मन ही मन झूमने लगा, जैसे उसने
यूपीएससी का एग्जाम ही नहीं, अपनी लाइफ का सबसे बड़ा एग्जाम पास कर लिया हो। उसने उठकर शिवानी को हग कर लिया। शिवानी भी शर्माई हुई सी उसकी बाहों में सिमट गई और आशुतोष ने धीरे से उसके कान में कहा, ओह शिवानी, I love you a lot.